अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल में ज़ैली दर्जबंदी को मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीखी फैसला। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम फरीक की अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया खारिज। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज लैंडस्लाइड से मुताशरा वायनाड का किया दौरा। आफत समावी से मुताशरा सैकड़ों खानदानों से की मुलाकात, 200 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही, कई मकानात मुनहदिम, 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़्यादा लापता। और दहली की बारिश ने नई पार्लियामेंट को कर दिया पानी पानी, कांग्रेस ने जारी की छत से पानी टपकने की वीडियो। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए दर्ज फहरिस्त ज़ात यानी कि SC और दर्ज फहरिस्त क़बाइल यानी ST ज़ुमरे के अंदर ज़ैली दर्जबंदी की इजाज़त दे दी है। SC और ST के अंदर ज़ैली दर्जबंदी के जवाज़ से मुतालिक मामले पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने आज ये फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आइनी बेंच ने ये इंतहाई अहम और तारीखी फैसला सादिर किया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम फरीक को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब हिंदू फरीक के मुकदमात के जवाज़ पर सवाल उठाने वाली अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के आर्डर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। आज अदालत ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज करने का हुक्म सादिर किया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से मुताल्लिक़ मजमूई तौर पर 10 अर्जियों के ताल्लुक से अदालत ने ये फैसला सुनाया है। Barred by Places of Worship Act, Waqf Act, Limitation Act, Order 23 Rule 3A as well as the Specific Relief Act. The next date of hearing is 12th of August. Today the Honorable Allahabad High Court has rejected the application of Order 7 Rule 11 filed by Shahi Eidgah Masjid, and the Honorable High Court has held that all these 18 suits are not barred by Places of Worship Act, Waqf Act, Limitation Act, Order 23 Rule 3A as well as the Specific Relief Act, and the next date of hearing is 12th of August. So now the end result is that the trials will proceed, and the intention and the you can say an effort to nip in the bud this trial at this stage on the issue of maintainability has been rejected. Yes, we will file the caveat before the Honorable Supreme Court, and if the Shahi Eidgah Masjid approaches the Honorable Supreme Court, we will be present. लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लैंडस्लाइड से मुताशरा वायनाड का दौरा किया और आफत समावी से मुताशरा सैकड़ों खानदानों से भी मुलाकात की। दोनों कायदीन चारशंबे के रोज़ ही दौरा करने वाले थे, लेकिन हुक्काम ने उन्हें इत्तला दी थी कि नासाजगार मौसमी हालात और मुसलसल बारिश के सबब वो ज़मीन यानी ज़मीनी रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया था। वायनाड में गुज़िश्ता 30 जुलाई को पेश आए लैंडस्लाइडिंग के दर्दनाक वाक़े में महलूकीन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन ख़बरों में बताया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद 200 के पार पहुँच चुकी है और कम बेश 225 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तकरीबन 180 लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश के लिए मुहिम जारी है। इस दरमियान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक ख़त लिखा है, जिसमें वायनाड के लिए मदद का मुतालबा किया है। और वहीं बीजेपी कायद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से हंगामाराई को अजीब व गरीब अमल करार दिया। अनुराग ठाकुर ने अपनी तनकीद में आंजीहानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में दिए गए बयानात को बढ़ चढ़ कर पेश किया। मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी। पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है
कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है, क्योंकि ये प्रिविलेज है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। बुद्धू मैं नहीं कह रहा, बुद्धू तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से, सांझ को आंच किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस जमात पढ़ ले कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। और नव भारत टाइम्स का ये लखनऊ एडिशन का 3 मार्च 1985 और बाईलाइन थी आलोक मेहता की। इस इंटरव्यू का शीर्षक था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। और मैं कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं, जो प्रारंभिक इसका पैराग्राफ है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मान्यता है कि संविधान बनाते समय पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इनके सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को इस सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। आई अनकोट। ये मैंने नहीं कहा, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा। मैं तो कहता हूं, बात निकली है तो दूर तलक तक जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री के अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नज़रों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था? क्या कांग्रेस राजीव गांधी जी द्वारा दिए गए एक अति घृणित जातिवादी बयान की सार्वजनिक निंदा करेगी? क्या उस बयान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई पड़ गई तो झूठ बोलकर जग हंसाई करवा रहे हैं। 1947 से लेकर कांग्रेस अपने वैचारिक दरबारियों के साथ मिलकर दलितों और वंचित समाज को समाज की मुख्यधारा से बाहर करने की तमाम तरह के हथकंडे अपनाती रही। जब जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि दलित और आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उन्हें आरक्षण देने से उनके मन में हीन भावना भर जाएगी, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे। नेहरू जी ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बता दिया था कि वह किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी जी की भी यही नीति रही। और बीबी प्रसाद मंडल जी, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लिखी, इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन को भी राह ताकते रहे। मंडल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इंदिरा जी और राजीव गांधी जी ने 10 साल तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म फाम मंचिन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को तक़वियत देने के लिए अहम 2 तरफ़ा बातचीत की। बातचीत के एजेंडे में हिंदुस्तान वियतनाम जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत करना शामिल है। क़ब्ल अज़ीं मिस्टर फाम का राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया गया। उसके बाद मिस्टर फाम, जो हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर थे, बाबा क़ौम महात्मा गांधी के समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए राजघाट गए। हिमाचल प्रदेश में तूफ़ानी बारिश और उसके बाद 3 जगहों पर बादल फटने के वाक़े से ज़बरदस्त तबाही मच गई है। रियासत के कुल्लू के नरमंड ब्लॉक, मलना और मंडी ज़िले में बादल फटने हैं, जिसके बाद अब तक 3 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा अफराद लापता बताए हैं। बादल फटने से मकानात, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। कई मकानात और सड़कें बुरी तरह तबाह हो गई हैं। वाक़े के बाद मंडी के पधर वाक़े सभी स्कूलों और तालीमी इदारों को फौरी असर से बंद कर दिया गया। इस अफसोसनाक हादसे पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतहाई अफसोसनाक इजहार किया। हमारी पूरी हाई पावर मीटिंग हुई है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था, 4:40 के करीब एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए।
सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, SDRF की टीम पहुंच गई है, NDRF की टीम पहुंच गई है, सभी से हमारी बातचीत हुई। दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने कई मकामात पर आबी जमाव का मसला पैदा कर दिया है। जगह जगह नदी जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बारिश ने नई पार्लियामेंट की इमारत को भी पानी पानी कर दिया। दरअसल नई पार्लियामेंट की छत से पानी टपकता हुआ देखा गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। नवतामीर पार्लियामेंट हाउस के छत से टपकते हुए पानी की वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की है। पार्लियामेंट की नई इमारत में आबी जमाव पर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल में ज़ेली दर्जबंदी को मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीखी फैसला। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम फरीक की अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया खारिज। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज लैंडस्लाइड से मुताशरा वायनाड का किया दौरा। आफत समावी से मुताशरा सैकड़ों खानदानों से की मुलाकात, 200 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही, कई मकानात मुनहदिम, 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़्यादा लापता। और दिल्ली की बारिश ने नई पार्लियामेंट को कर दिया पानी पानी, कांग्रेस ने जारी की छत से पानी टपकने की वीडियो। तो नाज़रीन, कौमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।